अगर तुम्हारे घर में अचानक परेशानियां बढ़ गई हैं, अगर परिवार के लोगों के बीच पहले जैसी मोहब्बत महसूस नहीं हो रही, अगर दिल बार बार बेचैन हो रहा है, तो सबसे पहले अपने दिल को संभालो और याद रखो कि हर परेशानी का मतलब यह नहीं होता कि किसी ने तुम्हारे घर पर बुरी नजर डाली है। इसीलिए किसी व्यक्ति पर शक करने या किसी पर इल्जाम लगाने से पहले अपने रब की तरफ लौटो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी हर खुशी अल्लाह के इल्म में है और वही सबसे बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। अगर तुम्हें डर महसूस हो रहा है तो डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि अल्लाह को याद करो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, सुबह और शाम के अजकार पढ़ो और सूरह बल फलक तथा सूरह अन्नास के जरिए अल्लाह से पनाह मांगो। अपने घर में दुआ का माहौल बनाओ और अपने परिवार के लिए दिल से दुआ करो, क्योंकि एक मोमिन का सबसे बड़ा सहारा उसका रब है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं करता। किसी की बात तुम्हारे भविष्य का फैसला नहीं करती और किसी के मन में क्या है यह भी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी हकीकत नहीं है। तुम्हारा रब तुम्हारे दिल को जानता है, तुम्हारी परेशानी को जानता है, तुम्हारे घर की हालत को जानता है और तुम्हारी उन बातों को भी जानता है जिन्हें तुम किसी इंसान से नहीं कह पाते। इसलिए अगर आज तुम्हारे घर में कोई मुश्किल है तो घबराकर हर तरफ खतरा मत ढूंढो, बल्कि अपने घर को सुधारने की शुरुआत अपने अंदर से करो। अपने परिवार के लोगों से प्यार से बात करो। अगर किसी से गलती हुई है तो माफी मांगो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो बदला लेने की जल्दबाजी मत करो। अगर घर में गलतफहमी है तो बातचीत से उसे दूर करने की कोशिश करो। अगर किसी बच्चे के दिल में कोई परेशानी है तो उसे डांटने के बजाय उसकी बात सुनो। अगर माता पिता उम्र या परेशानी के कारण चुप हैं तो उनके पास बैठो और उनका हाल पूछो। अगर पति पत्नी के बीच दूरी है तो एक दूसरे को दोष देने से पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार घर की सबसे बड़ी परेशानी बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर पैदा हुई दूरी से आती है। इसलिए हर समस्या को बुरी नजर समझकर छोड़ देना सही नहीं है। कभी आर्थिक परेशानी होती है, कभी स्वास्थ्य की समस्या होती है, कभी रिश्तों में गलतफहमी होती है, कभी तनाव और थकान इंसान के व्यवहार को बदल देती है और कभी हमारी अपनी गलतियां हमारे लिए मुश्किलें पैदा करती हैं। इसलिए अपने रब पर भरोसा रखने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभाओ। अगर घर में बीमारी है तो दुआ के साथ उचित इलाज कराओ। अगर पैसों की परेशानी है तो दुआ के साथ मेहनत और सही योजना बनाओ। अगर घर में झगड़ा है तो दुआ के साथ बातचीत और समझदारी अपनाओ। अगर मन बहुत परेशान है तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए, बल्कि भरोसा यह है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश करे और नतीजा अल्लाह के हवाले कर दे। अगर तुम्हें बुरी नजर का डर है तो किसी पर उंगली उठाने के बजाय अपने रब से पनाह मांगो। यह मत कहो कि फलां व्यक्ति ने मेरे घर को नुकसान पहुंचाया है जब तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि बिना सबूत किसी पर शक करना रिश्तों को तोड़ सकता है और तुम्हारे अपने दिल को भी नफरत से भर सकता है। याद रखो कि तुम्हारे घर की हिफाजत किसी इंसान की ताकत पर निर्भर नहीं। तुम अपने रब से दुआ करो कि वह तुम्हारे घर को हर बुराई से महफूज रखे, तुम्हारे परिवार में मोहब्बत रखे, तुम्हारी नेमतों में बरकत दे और तुम्हारे दिलों को अपनी याद से जोड़ दे। सुबह जब उठो तो अपने रब का शुक्र करो, अपने परिवार को देखो और कहो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास ये लोग हैं, क्योंकि हम अक्सर उन चीज़ों की कीमत तब समझते हैं जब वे हमारे पास नहीं रहती। इसीलिए जो नेमत आज तुम्हारे घर में है उसकी कद्र करो। बच्चों की हंसी को सिर्फ सामान्य आवाज मत समझो, माता पिता की मौजूदगी को सिर्फ रोजमर्रा की बात मत समझो, जीवन साथी की छोटी छोटी कोशिशों को नजरअंदाज मत करो, भाई बहन की मौजूदगी को हल्का मत समझो, घर की छोटी खुशियों पर शुक्र करो, क्योंकि बरकत केवल बहुत ज्यादा चीजों का नाम नहीं बल्कि कम चीजों में भी सुकून मिलने का नाम है। ऐसा घर जहां लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं वह बहुत बड़ी नेमत है। ऐसा घर जहां कोई अपनी परेशानी खुलकर बता सके वह बहुत बड़ी नेमत है। ऐसा घर जहां गलती के बाद माफी मिल सके वह बहुत बड़ी नेमत है। पुरुषोत्तम है। ऐसा घर जहां बच्चे डर के बजाय प्यार महसूस करें वह बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए अपने घर में ऐसी हवा पैदा करो जिसमें डर से ज्यादा दुआ हो, शक से ज्यादा भरोसा हो, गुस्से से ज्यादा सब्र हो, शिकायत से ज्यादा शुक्र हो और दूसरों की बुराई से ज्यादा अपनी सुधार की बात हो। अगर कोई तुम्हारी खुशी देखकर खुश नहीं है तो उसकी वजह से अपनी खुशी मत खो। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है तो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। अगर कोई तुम्हें गलत समझता है तो हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं।
अपने चरित्र को अच्छा रखो और अपना मामला अल्लाह के हवाले करो। किसी की जलन का जवाब जलन से मत दो, उसके गुस्से का जवाब गुस्से से मत दो, किसी की बुरी बात का जवाब बुरी बात से मत दो। अपने अखलाक को बचाओ, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान यह नहीं कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, बल्कि यह है कि तुम अपने रब के सामने कौन हो। इसलिए अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करो। अपने दिल में हसद मत पालो, बदगुमानी को जगह मत दो, किसी की खुशी देखकर दुखी मत हो, बल्कि अल्लाह से दुआ करो कि वह तुम्हें भी अपनी नेमतों से नवाजे और दूसरों को भी खुश रखे। जब घर में कोई अच्छी खबर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, जब कोई काम सफल हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, जब मुश्किल आसान हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, जब बीमारी से शिफा मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और जब चीजें तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक न हों तब भी अपने रब को मत भूलो, क्योंकि शुक्र केवल खुशी के समय का शब्द नहीं बल्कि ईमान की खूबसूरती है। और सब्र केवल परेशानी सहने का नाम नहीं बल्कि इस भरोसे का नाम है कि अल्लाह हमारी हालत से बेखबर नहीं। अगर आज तुम्हारा घर परेशान है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। हालात बदलते हैं, रिश्ते सुधरते हैं, दिल बदलते हैं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और अल्लाह के हुक्म से मुश्किल के बाद आसानी आती है। इसलिए उम्मीद मत छोड़ो, अपने घर के लिए दुआ करते रहो, अपने परिवार के लिए अच्छे शब्द बोलते रहो और अपने रब से अच्छे गुमान रखो। अगर तुम्हारे घर में किसी की तबीयत खराब है तो उसके पास बैठो, उसकी मदद करो, उसके लिए दुआ करो। अगर कोई बुजुर्ग अकेला महसूस कर रहा है तो उसके साथ समय बिताओ। अगर कोई बच्चा चुप है तो उसे प्यार से पूछो कि उसके दिल में क्या है। अगर कोई रिश्ते परिवार का सदस्य लगातार तनाव में है तो उसे यह एहसास दिलाओ कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि कई बार एक प्यार भरी बात इंसान के दिल का बोझ हल्का कर देती है। घर के लोगों को सिर्फ उनकी गलतियों से मत पहचानो, उनकी अच्छाइयों को भी देखो, उनके लिए दुआ करो, उन्हें सुधारने का मौका दो और खुद भी सुधारने की कोशिश करो। अपने घर को ऐसा स्थान बनाओ जहां लोग बाहर की परेशानियों से लौटकर सुकून पा सकें, न कि ऐसा स्थान जहां उन्हें हर वक्त डांट, शक और झगड़े का डर रहे। अपने घर में कुरान की तिलावत करो, नमाज का ध्यान रखो, अल्लाह को याद करो और अपने परिवार को भी दीन की अच्छी बातें सिखाओ, लेकिन डर पैदा करके नहीं बल्कि मोहब्बत और समझदारी के साथ। बच्चों को यह मत सिखाओ कि दुनिया का हर इंसान तुम्हारा दुश्मन है। उन्हें यह सिखाओ कि सावधानी रखो, लेकिन बिना वजह किसी पर शक मत करो। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन अपनी सीमाओं और सुरक्षा का भी ध्यान रखो। अल्लाह पर भरोसा रखो और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। अगर तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो उसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें भी वैसा ही बनना है। अपने दिल को बदले की आग में मत जलाओ, इंसाफ अल्लाह पर छोड़ दो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हारी नेमत देखकर कुछ कह देता है तो हर शब्द को अपने दिल में मत उतारो। अल्लाह की पनाह मांगो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। तो शनबारी पन रब भी हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे इंसान की सोच की गुलाम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जो नेमत मिली है उसके लिए शुक्र करो और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। घर में किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करने से बचो, क्योंकि चुगली और गीबत रिश्तों की जड़ों को कमजोर कर देती है। अपनी जुबान की हिफाजत करो। बोलने से पहले सोचो कि क्या यह बात सच है, क्या यह बात जरूरी है, क्या इसे नरमी से कहा जा सकता है। अगर किसी बात से सिर्फ किसी का दिल दुखना है और कोई सुधार नहीं होना तो खामोशी बेहतर हो सकती है। घर के अंदर छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचो। हर बात को जीतने की कोशिश मत करो। कभी रिश्ते को बचाने के लिए पीछे हटना भी समझदारी है। कभी माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्ते की कद्र है। कभी किसी को माफ कर देना अपने दिल को आजाद करना होता है। इसलिए अगर तुम्हारे घर में पुरानी बातें जमा हैं तो एक एक करके उन्हें हल्का करने की कोशिश करो। हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। आज जिस इंसान से तुम नाराज हो सकता है कल वही तुम्हारे लिए सबसे जरूरी इंसान बन जाए। इसलिए रिश्तों को समय रहते संभालो। अपने माता पिता को समय दो, अपने बच्चों को समय दो, अपने भाई बहनों को समय दो और अपने जीवन साथी की बात सुनो। जिंदगी बहुत तेजी से गुजरती है और बाद में इंसान को अक्सर यही अफसोस होता है कि उसने उन लोगों को समय नहीं दिया जो उसके सबसे करीब थे। इसलिए आज से अपने घर में एक छोटा सा नियम बनाओ कि रोज कुछ समय परिवार के साथ बिना मोबाइल और बिना किसी और परेशानी के बैठोगे, एक दूसरे का हाल पूछोगे, एक दूसरे की बात सुनोगे और एक दूसरे के लिए दुआ करोगे। यह छोटी सी आदत घर के माहौल को बदल सकती है। और अगर तुम्हें लगता है कि घर में बरकत कम हो रही है तो अपनी कमाई, अपने खर्च,
अपने व्यवहार और अपनी आदतों पर भी विचार करो। हलाल कमाई की कोशिश करो, फिजूल खर्ची से बचो, जरूरतमंदों की मदद करो, सदका और खैरात की आदत डालो। क्योंकि इंसान जब अपनी नेमतों में दूसरों का हक पहचानता है तो उसके दिल में शुक्र पैदा होता है, और शुक्र इंसान को अंदर से बदल देता है। अपने घर में सिर्फ चीजें जमा मत करो, अच्छी यादें जमा करो। सिर्फ पैसा मत जोड़ो, रिश्ते जोड़ो। सिर्फ बड़ा घर मत चाहो, बड़े दिल वाला घर चाहो। जहां कोई भूखा आए तो उसे खाना मिले, कोई परेशान आए तो उसे तसल्ली मिले, कोई गलती करे तो उसे सुधारने का मौका मिले, और कोई खुशी लेकर आए तो सब मिलकर उसकी खुशी में शामिल हों। यही घर की खूबसूरती है, यही परिवार की ताकत है। अगर तुम्हें किसी बुरी चीज का डर हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, लेकिन अपने दिल को डर की कहानियों से मत भरो। हर परेशानी के पीछे किसी इंसान को ढूंढना बंद करो, क्योंकि कभी कभी हम डर के कारण ऐसी चीजों को भी खतरा समझ लेते हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं होता। इसलिए अपने दिल को संतुलित रखो, दुआ करो और वास्तविक कारणों को भी समझने की कोशिश करो। अगर घर में लगातार तनाव है तो सोचो कि उसकी वजह क्या है। अगर पैसे की समस्या है तो योजना बनाओ। अगर रिश्ते में समस्या है तो संवाद करो। अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लो। अगर मानसिक दबाव बहुत ज्यादा है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो, और हर कदम के साथ अल्लाह से मदद मांगो। यही समझदारी है कि दुआ और कोशिश दोनों साथ चलें। तुम सिर्फ यह मत पूछो कि कौन मेरे खिलाफ है, यह भी पूछो कि मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूं। क्या मैं किसी का बोझ हल्का कर सकता हूं? क्या मैं किसी को माफी दे सकता हूं? क्या मैं अपने माता पिता को खुश कर सकता हूं? क्या मैं अपने बच्चे की बात सुन सकता हूं? क्या मैं अपने जीवन साथी से नरमी से बात कर सकता हूं? क्या मैं अपने भाई या बहन से पुरानी नाराजगी खत्म कर सकता हूं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं तो आज से शुरुआत करो, क्योंकि घर बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसले की जरूरत नहीं होती। कभी एक छोटी माफी काफी होती है, कभी एक प्यार भरा शब्द काफी होता है, कभी एक गले लगाना काफी होता है, कभी एक साथ बैठकर खाना खाना काफी होता है, और कभी सिर्फ यह कहना काफी होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आज तुम्हारे दिल में डर है तो अपने रब से कहो, या अल्लाह मैं कमजोर हूं, तू मुझे मजबूत कर। मैं परेशान हूं, तू मुझे सुकून दे। मैं डरता हूं, तू मेरे दिल को अपने भरोसे से भर दे। मेरे परिवार की हिफाजत फरमा। हमारे घर में मोहब्बत और रहमत रख। हमें हर बुराई से बचा। हमारी गलतियों को माफ कर। हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे। हमारे बच्चों को नेक और सुरक्षित रख। हमारे माता पिता पर रहम फरमा। हमारे बीमारों को शिफा दे। हमारे परेशान लोगों की परेशानी दूर कर। हमारे घर की हर जायज जरूरत पूरी कर, और हमें अपनी नेमतों का शुक्र करने वाला बना। याद रखो कि दुआ केवल शब्द नहीं है, दुआ दिल का रिश्ता है। जब इंसान हाथ उठाता है तो उसे यह भरोसा रखना चाहिए कि उसका रब सुन रहा है। इसलिए अपनी दुआ में अपने परिवार को याद करो। उन लोगों को याद करो जिनके साथ तुम्हारा रिश्ता कमजोर हो गया है। उन लोगों को याद करो जो तुम्हारे लिए परेशान हैं, और उन लोगों को भी याद करो जिनसे तुम्हारी नाराजगी है। क्योंकि जब तुम किसी के लिए भलाई की दुआ करते हो तो तुम्हारा अपना दिल भी नरम होता है। अगर तुम्हें किसी की नजर का डर है तो उसे अपने दिल की सबसे बड़ी चिंता मत बनाओ। अपनी सबसे बड़ी चिंता यह बनाओ कि तुम्हारा रिश्ता अल्लाह के साथ कैसा है। क्या तुम नमाज की कोशिश करते हो? क्या तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो? क्या तुम अपनी जुबान की हिफाजत करते हो? क्या तुम अपनी कमाई को पाक रखने की कोशिश करते हो? क्या तुम अपने परिवार के अधिकार निभाते हो? क्या तुम जरूरतमंदों की मदद करते हो? क्या तुम अपनी गलतियों पर तौबा करते हो? क्योंकि जब इंसान अपने रब की तरफ लौटता है तो उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। वह लोगों की नजरों से ज्यादा अल्लाह की रजा की चिंता करता है। वह हर छोटी बात पर घबराने के बजाय अपने रब पर भरोसा करना सीखता है। वह दूसरों की खुशी से जलने के बजाय अपने हिस्से की नेमत पर शुक्र करता है। वह बदले के बजाय माफी की ताकत समझता है, और वह अपने घर को डर से नहीं बल्कि दुआ और मोहब्बत से भरने की कोशिश करता है। इसलिए आज अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे डर का संदेश मत बनाओ। इसे अपने रब की तरफ लौटने की याद बनाओ। अपने घर में नमाज का ध्यान रखो, कुरान की तिलावत करो, सुबह और शाम के अज़कार पढ़ो, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़ो। अपने परिवार के लिए दुआ करो। अपने घर में झगड़े कम करो। अपनी जुबान की हिफाजत करो। अपने रिश्तों की कद्र करो, और बिना सबूत किसी इंसान को दोष मत दो, क्योंकि हो सकता है जिस व्यक्ति पर तुम शक कर रहे हो वह निर्दोष हो, और तुम्हारा शक तुम्हारे ही रिश्ते को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए सावधानी और बदगुमानी में फर्क समझो, दुआ और डर में फर्क समझो, भरोसा और लापरवाही में फर्क समझो,
और हर हालत में अपने रब से जुड़े रहो। अगर कोई तुम्हारे घर की खुशी देखकर खुश नहीं होता तो तुम उसके व्यवहार को अपनी जिंदगी का केंद्र मत बनाओ। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो हर जगह जाकर जवाब देने की जरूरत नहीं, अपने काम और अपने चरित्र से जवाब दो। अगर कोई तुम्हें गिराना चाहता है तो अपने रब पर भरोसा रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो, लेकिन किसी के खिलाफ बदले की योजना बनाने में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अपने बच्चों के सामने दूसरों की बुराई मत करो, क्योंकि बच्चे हमारे शब्दों से सीखते हैं। अगर हम हर परेशानी के लिए किसी को दोष देंगे तो वे भी यही सीखेंगे। उन्हें सिखाओ कि समस्या आए तो समाधान ढूंढो, डर लगे तो दुआ करो, गलती हो तो माफी मांगो, किसी ने दुख दिया तो समझदारी से बात करो और किसी पर बिना प्रमाण इल्जाम मत लगाओ। अपने घर को ऐसा घर बनाओ जहां अल्लाह की याद के साथ इंसानी मोहब्बत भी हो, जहां दीन के साथ समझदारी भी हो, जहां अनुशासन के साथ प्यार भी हो, जहां गलती के साथ सुधार का मौका भी हो और जहां हर इंसान को यह महसूस हो कि वह अकेला नहीं है। अगर तुम्हारे परिवार में कोई बहुत चुप रहता है तो उसकी चुप्पी को हमेशा बदतमीजी मत समझो। हो सकता है वह परेशान हो। अगर कोई जल्दी गुस्सा करता है तो उसे सिर्फ गुस्सैल कहकर छोड़ मत दो। हो सकता है उसके अंदर कोई दर्द हो। अगर कोई बच्चा पढ़ाई या किसी दूसरे काम में कमजोर पड़ रहा है तो उसे लगातार तुलना करके मत तोड़ो, बल्कि उसकी मदद करो। अगर कोई बुजुर्ग बार बार वही बात करता है तो झुंझलाने के बजाय सब्र करो, क्योंकि एक दिन हमें भी दूसरों के सब्र की जरूरत पड़ेगी। यही परिवार है, यही मोहब्बत है, यही रहमत है। अगर तुम्हें अपने घर में बरकत चाहिए तो घर के कमजोर इंसान की मदद करो, घर के दुखी इंसान को सुनो, घर के बुजुर्ग की इज्जत करो, बच्चों के साथ नरमी करो और अपने जीवन साथी को अपना साथी समझो, विरोधी नहीं। परिवार में हर इंसान की अपनी कमियां होती हैं, लेकिन हर इंसान में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। इसलिए सिर्फ कमियों पर नजर मत रखो, अच्छाइयों को पहचानो और उन्हें बढ़ाओ। अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है तो उसका शुक्र करो। अगर परिवार में समस्या है तो उसे सुधारने की कोशिश करो और अगर कोई रिश्ता तुम्हारे बस से बाहर है तो उसे अल्लाह के हवाले करके अपने दिल को सुकून दो। हर रिश्ते को जबरदस्ती बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन अपने हिस्से की ईमानदारी और अच्छाई निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने मन में उन लोगों की सूची मत बनाना जो तुम्हारे खिलाफ हैं, बल्कि उन लोगों की सूची बनाओ जिनके लिए तुम्हें दुआ करनी चाहिए। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बच्चे, अपने जीवन साथी, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों और उन सभी लोगों को याद करो जो किसी परेशानी में हैं। फिर अपने रब से कहो कि या अल्लाह सबके घरों में सुकून दे, सबकी जायज जरूरतें पूरी कर, सबको हिदायत दे, सबको सुरक्षित रख और मेरे घर को भी अपनी रहमत में रख। क्योंकि जब दिल दुआ करना सीख जाता है तो उसमें नफरत के लिए जगह कम हो जाती है और यही बदलाव सबसे खूबसूरत बदलाव है। याद रखो कि दुनिया में कोई भी घर ऐसा नहीं जहां हर दिन सिर्फ खुशी हो। हर परिवार के अपने संघर्ष हैं, हर इंसान के अपने आंसू हैं। इसलिए दूसरों के घर को देखकर अपनी जिंदगी से निराश मत हो। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर खुशी पूरी कहानी नहीं होती। अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से मत करो। जो तुम्हारे पास है उसे पहचानो, उसका शुक्र करो और जो कमी है उसके लिए मेहनत और दुआ करो। अगर किसी के घर में बड़ी खुशी है तो उसके लिए भी दुआ करो और अपने लिए भी उम्मीद रखो, क्योंकि अल्लाह की नेमतें किसी एक इंसान तक सीमित नहीं। तुम्हें किसी की खुशी से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र करना है। अगर आज तुम्हारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा सकता है तो यह बड़ी नेमत है। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें दुआ दे सकते हैं तो यह बड़ी नेमत है। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो यह बड़ी नेमत है। अगर तुम्हारा घर छोटा है लेकिन उसमें सुकून है तो यह बड़ी नेमत है। अगर तुम्हारे पास कम है लेकिन हलाल है तो यह बड़ी नेमत है। इसीलिए नेमतों को सिर्फ कीमत से मत मापो। सुकून की भी कीमत होती है, प्यार की भी कीमत होती है, परिवार की भी कीमत होती है और अल्लाह पर भरोसे की भी कीमत होती है। इसीलिए अपने घर को इन नेमतों से भरने की कोशिश करो। जब घर में कोई खुशी हो तो शुक्र करो, जब परेशानी हो तो सब्र करो, जब गलती हो तो तौबा करो, जब किसी से नाराजगी हो तो बातचीत करो, जब डर लगे तो दुआ करो और जब कोई सवाल समझ ना आए तो अपने रब से मार्गदर्शन मांगो। यही जिंदगी का संतुलन है और यही वह रास्ता है जो इंसान को डर से निकालकर भरोसे की तरफ ले जाता है। ऐ अल्लाह, हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारे परिवारों को अपनी अमान में रख, हमारे दिलों को हर बुरे गुमान से बचा, हमें हसद और नफरत से बचा,
हमें अपनी नेमतों का शुक्र करने वाला बना। हमें अपने माता पिता की कद्र करने वाला बना। हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण बना। हमें अपने जीवन साथी के अधिकार निभाने वाला बना। हमें अपने भाई बहनों के साथ अच्छे अखलाक रखने वाला बना। हमारे घरों में मोहब्बत और रहमत पैदा कर। हमारे झगड़े खत्म कर, हमारे दिल जोड़, हमारे बीमारों को शिफा दे, हमारे परेशान लोगों को सुकून दे, हमारे रोजगार में बरकत दे, हमारी जायज जरूरतें पूरी कर, हमें हर बुराई से बचा और हमारे दिलों को अपनी याद से रोशन कर। अमीन या रब्बुल आलमीन। अगर तुम्हारे दिल में आज कोई डर है तो उसे अपने रब के हवाले कर दो। अगर कोई चिंता है तो दुआ में कह दो। अगर कोई रिश्ता टूटने के करीब है तो उसे सुधारने की कोशिश करो। अगर कोई गलती हुई है तो माफी मांगो। अगर कोई नेमत मिली है तो शुक्र करो। और अगर तुम्हें किसी बुरी नजर का डर है तो किसी पर आरोप लगाने के बजाय अल्लाह से पनाह मांगो। डर फैलाना आसान है, लेकिन ईमान इंसान को सुकून देता है। इसलिए अपने घर को डर की कहानी मत बनाओ, उसे दुआ की कहानी बनाओ। अपने परिवार को शक की वजह मत बनाओ, उसे मोहब्बत की वजह बनाओ। अपनी नेमतों को डर कर मत देखो, उन्हें देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहो और हर हालत में अपने रब को याद रखो। क्योंकि जब इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ता है तो वह समझता है कि उसे हर पल किसी इंसान के व्यवहार से डर कर नहीं जीना, उसे अपने रब पर भरोसा करके सही रास्ते पर चलना है। इसलिए आज से अपने घर में एक नई शुरुआत करो। नमाज की पाबंदी की कोशिश करो, कुरान से जुड़ो, सुबह सुबह शाम के अज़कार पढ़ो, दुआ करो, घर वालों से नरमी से बात करो, गीबत और चुगली से बचो, बिना प्रमाण किसी पर शक मत करो, जरूरतमंदों की मदद करो, अपनी कमाई और खर्च को सही रखो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और हर दिन अपने रब का शुक्र करो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ है तो उसे अपने दिल का मालिक मत बनाओ। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो उसके कारण अपनी जिंदगी मत रोक दो। अगर कोई तुम्हारी खुशी से खुश नहीं है तो भी तुम अपने रब की दी हुई खुशी का शुक्र करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का मकसद हर इंसान को खुश करना नहीं, बल्कि अपने रब की रजा पाने की कोशिश करना है। अपने परिवार को सुरक्षित और प्यार भरा माहौल देना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है और अपने दिल को ईमान से मजबूत करना है। इसलिए जब भी डर तुम्हारे दिल में आए तो अपने आप से कहो कि मैं घबराऊंगा नहीं, मैं बिना प्रमाण किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मैं अपने परिवार को डर में नहीं रखूंगा, मैं अपने रब से दुआ करूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा रब मेरी हालत से बेखबर नहीं है। मेरा रब मेरे घर की हालत जानता है, मेरा रब मेरी दुआ सुनता है और मेरा रब मेरे लिए वह रास्ता खोल सकता है जिसकी मुझे अभी कल्पना भी नहीं। इसलिए अपने घर के लिए दुआ करते रहो, अपने परिवार से मोहब्बत करते रहो, अपने दिल को साफ रखते रहो और अपने रब से जुड़े रहो। अल्लाह हमारे घरों में अमन दे, हमारे परिवारों में इत्तेहाद दे, हमारे दिलों में ईमान दे, हमारी जुबानों में सच्चाई दे, हमारे व्यवहार में नरमी दे, हमारी कमाई में हलाल और बरकत दे, हमारी औलाद में नेकी दे, हमारे बुजुर्गों पर रहमत दे, हमारे बीमारों को शिफा दे, हमारे परेशान लोगों को सुकून दे, हमारे टूटे हुए रिश्तों को सुधार दे, हमारी गलतियों को माफ कर और हमें हर उस चीज से बचा जो हमारे दीन, दुनिया और परिवार के लिए नुकसानदेह हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। नारायण। और याद रखो कि सबसे बड़ी बात यह नहीं कि लोग तुम्हारे घर के बारे में क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा घर अल्लाह की याद से कितना जुड़ा है, तुम्हारे दिल में शुक्र कितना है, तुम्हारी जुबान पर दुआ कितनी है, तुम्हारे व्यवहार में नरमी कितनी है और तुम्हारे रिश्तों में मोहब्बत कितनी है। इसीलिए आज से अपने घर की तरफ एक नई नजर से देखो। जो कमी है उसे सुधारो, जो नेमत है उसका शुक्र करो, जो रिश्ता टूट रहा है उसे संभालो, जो दिल दुखा है उसे प्यार दो, जो डर है उसे अल्लाह के हवाले करो और जो भविष्य है उसे अपने रब पर छोड़कर आज की जिम्मेदारी निभाओ। क्योंकि जिंदगी डर में बिताने के लिए नहीं बल्कि ईमान, उम्मीद, मेहनत, मोहब्बत और अल्लाह की याद के साथ जीने के लिए है। इसलिए उठो, अपने रब को याद करो, अपने परिवार के लिए दुआ करो और अपने घर में आज से एक नई रोशनी पैदा करो। ऐसी रोशनी जिसमें डर कम हो, भरोसा ज्यादा हो, शक कम हो, समझदारी ज्यादा हो, गुस्सा कम हो, सब्र ज्यादा हो, शिकायत कम हो, शुक्र ज्यादा हो और हर हालत में दिल यह कहता रहे कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरी हालत जानता है, मेरा रब मेरी दुआ सुनता है और मैं अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होऊंगा। और जब इंसान यह भरोसा अपने दिल में पैदा कर लेता है कि उसका रब उसकी हालत से बेखबर नहीं है, तब उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है।
वह लोगों की बातों से टूटना छोड़ देता है, हर छोटी परेशानी को अपनी जिंदगी का अंत नहीं समझता और हर डर के पीछे किसी इंसान का हाथ ढूंढना बंद कर देता है। वह अपने रब की तरफ देखता है और कहता है कि या अल्लाह, तू मेरे हाल को जानता है, तू मेरे घर वालों के हाल को जानता है, तू हमारी जरूरतों को जानता है और तू ही हमारे लिए सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। इसलिए अगर आज तुम्हारे घर में कोई परेशानी चल रही है तो अपने दिल को यह समझाओ कि परेशानी तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, यह जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मुश्किल वक्त भी बदल सकता है। इसलिए आज की परेशानी को देखकर अपने पूरे भविष्य का फैसला मत करो। अपने परिवार के किसी एक बुरे दिन को देखकर यह मत सोचो कि अब कभी सुकून नहीं आएगा। अपने किसी रिश्ते की आज की नाराजगी को देखकर यह मत मान लो कि हमेशा के लिए मोहब्बत खत्म हो गई। बल्कि कोशिश करो, दुआ करो, बातचीत करो और अपने रब पर भरोसा रखो। क्योंकि कभी कभी एक इंसान सिर्फ इसलिए घर से दूर हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई समझता नहीं। इसलिए अपने परिवार के लोगों को यह एहसास दिलाओ कि उनकी बात सुनी जाती है, उनकी परेशानी को महत्व दिया जाता है और उनकी इज्जत की जाती है। घर में हर समय आदेश देने के बजाय कभी प्यार से पूछो कि तुम कैसे हो, तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारे दिल में क्या है, क्या कोई परेशानी है, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है। हो सकता है तुम्हारे सवाल का जवाब सुनकर तुम्हें पता चले कि जिस इंसान को तुम नाराज समझ रहे थे वह असल में परेशान था। जिस इंसान को तुम घमंडी समझ रहे थे वह अंदर से टूट रहा था और जिस इंसान को तुम लापरवाह समझ रहे थे वह किसी ऐसी चिंता में था जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं था। इसलिए किसी के व्यवहार को तुरंत गलत मतलब मत दो, पहले समझने की कोशिश करो। यही घर को टूटने से बचाता है, यही रिश्तों में रहमत लाता है। और अगर किसी ने तुम्हारे साथ सच में गलत व्यवहार किया है तो भी अपने दिल को नफरत से मत भरना। अपनी सीमा तय करो, जरूरत हो तो दूरी रखो, किसी भरोसेमंद बड़े से सलाह लो और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। लेकिन बदला लेने की आग में अपनी जिंदगी मत जलाओ। इंसाफ का मामला अल्लाह के हवाले करो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। क्योंकि हर वक्त यह सोचते रहना कि कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे घर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कौन मेरी खुशी से जलता है, तुम्हारे दिल को थका देगा और हो सकता है कि तुम्हारे डर की वजह से तुम उन लोगों से भी दूर हो जाओ जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। इसलिए अपने दिल में एक संतुलन रखो, दुआ में मजबूत रहो लेकिन सोच में संतुलित रहो, सावधान रहो लेकिन हर किसी पर शक मत करो, अपनी नेमतों की हिफाजत करो लेकिन हर खुशी को डर में मत बदलो। अगर तुम्हारे घर में कोई अच्छी चीज आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अगर बच्चा कामयाब हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अगर किसी की शादी हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अगर घर में नया काम शुरू हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो और साथ ही अल्लाह से बरकत और हिफाजत की दुआ करो। लेकिन अपनी खुशियों को छुपाकर सिर्फ इसलिए मत जियो कि शायद कोई कुछ सोच लेगा। जिंदगी में खुशी भी अल्लाह की नेमत है और नेमत मिलने पर शुक्र करना चाहिए। डर कर उसे बोझ नहीं बनाना चाहिए। अपने घर के लोगों को भी यही सिखाओ कि जब कोई खुशी मिले तो दूसरों की खुशी का सम्मान करें, किसी की नेमत देखकर अपने दिल में जलन ना आने दें, बल्कि कहें कि अल्लाह उसे भी बरकत दे और हमें भी अपने फजल से अता करे। क्योंकि दूसरों की खुशी से जलना इंसान के दिल को कमजोर करता है, जबकि दूसरों के लिए भलाई की दुआ करना दिल को साफ करता है। अगर कभी तुम्हारे दिल में किसी के लिए हसद जैसा एहसास आए तो खुद को याद दिलाओ कि रिज्क और नेमतें अल्लाह के हाथ में हैं। कोई कौम लेने में है, किसी दूसरे की नेमत तुम्हारी नेमत को कम नहीं करती, किसी दूसरे की कामयाबी तुम्हारी जिंदगी की नाकामी का सबूत नहीं है। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर परिवार की कहानी अलग है, हर घर का समय अलग है। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने हिस्से के लिए शुक्र करो। अगर किसी का घर बड़ा है तो तुम्हें अपने घर की शांति याद करनी चाहिए। अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो तुम्हें अपनी हलाल कमाई की कद्र करनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं तो उसके लिए दुआ करो और अपने रब से अपने लिए मांगो। लेकिन अपने दिल को जलने मत दो, क्योंकि जलन से दूसरे का नुकसान नहीं होता। सबसे पहले तुम्हारा अपना दिल परेशान होता है और जब दिल परेशान होता है तो घर का माहौल भी प्रभावित होता है। इसलिए अपने दिल की हिफाजत करो, अपने घर की हिफाजत करो और अपनी जुबान की हिफाजत करो। कई बार इंसान घर से बाहर किसी दुश्मन को ढूंढता है लेकिन अपनी ही जुबान से घर में जहर भरता रहता है। एक कठोर शब्द, एक गलत आरोप, एक पुरानी बात को बार बार दोहराना, किसी की तुलना करना, किसी की बेइज्जती करना,
ये सब घर के सुकून को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। इसलिए अगर तुम सच में अपने घर की हिफाजत चाहते हो तो सबसे पहले अपनी जुबान को नरम करो। बोलने से पहले सोचो। अगर सामने वाला गलती कर रहा है तो उसे सुधारने के लिए बोलो, उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसे समझाओ, उसका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए नहीं। अगर जीवन साथी से गलती हुई है तो बात करो, पूरी जिंदगी की पुरानी गलतियों की सूची निकालने के लिए नहीं। अगर भाई या बहन से नाराजगी है तो अपनी बात रखो, रिश्ते को खत्म करने के लिए नहीं। क्योंकि रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब लोग जीतने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं। और अगर तुम्हारे घर में पहले से बहुत तनाव है तो एक साथ सारी समस्याएं हल करने की कोशिश मत करो। एक छोटी समस्या से शुरुआत करो। एक दिन में एक अच्छी आदत अपनाओ। रोज नमाज का ध्यान रखो, रोज कुछ समय कुरान पढ़ो, रोज अपने परिवार के लिए दुआ करो, रोज किसी एक घर वाले से प्यार से बात करो, रोज किसी एक शिकायत को छोड़ने की कोशिश करो। धीरे धीरे माहौल बदल सकता है। और अगर घर में कोई धार्मिक अमल करते समय बहुत डर महसूस करता है तो उसे डराने के बजाय समझाओ कि इबादत का मकसद अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना है, डर में जीना नहीं। इसलिए दुआ को डर की वजह मत बनाओ, दुआ को सुकून का जरिया बनाओ। जब सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़ो तो अपने दिल में यह भरोसा रखो कि तुम अल्लाह से पनाह मांग रहे हो। जब अज़कार पढ़ो तो उन्हें सिर्फ शब्दों की तरह नहीं बल्कि अल्लाह की याद के रूप में पढ़ो। जब नमाज पढ़ो तो अपने दिल को कुछ देर दुनिया की चिंता से हटाकर अपने रब के सामने रखो। और जब सजदे में जाओ तो अपने घर वालों को याद करो, अपने माता पिता को याद करो, अपने बच्चों को याद करो, उन लोगों को याद करो जिनके लिए तुम्हारा दिल परेशान है। और अपने रब से कहो कि या अल्लाह तू सबको अपनी अमान में रख। कभी कभी इंसान अपने लिए बहुत कम दुआ करता है और दूसरों की चिंता में इतना डूब जाता है कि खुद का दिल थक जाता है। इसलिए अपने लिए भी दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें सुकून दे, तुम्हें सही फैसला करने की समझ दे, तुम्हें अच्छे और बुरे में फर्क समझने की तौफीक दे, तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाए जो तुम्हारे लिए भलाई का कारण बने और तुम्हें ऐसे रास्तों से बचाए जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हों। अपने परिवार के लिए भी यही दुआ करो। लेकिन यह मत सोचो कि हर समस्या किसी छुपे हुए दुश्मन की वजह से है। कभी समस्या का कारण हमारी आदत होती है, कभी हमारी लापरवाही, कभी गलत फैसले, कभी तनाव, कभी नींद की कमी, कभी आर्थिक दबाव, कभी पुरानी नाराजगी। इसलिए वास्तविक कारणों को समझना भी जरूरी है। अगर परिवार में हर समय पैसों की बात पर झगड़ा होता है तो बैठकर बजट बनाओ। अगर बच्चों की पढ़ाई को लेकर तनाव है तो उनके लिए एक सरल दिनचर्या बनाओ। अगर पति पत्नी की बातचीत कम हो गई है तो रोज कुछ समय सिर्फ एक दूसरे के लिए निकालो। अगर बुजुर्गों और नई पीढ़ी के बीच मतभेद हैं तो दोनों पक्षों को एक दूसरे की सोच समझने का मौका दो। अगर घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं तो उचित डॉक्टर से सलाह लो। और अगर किसी को लगातार बहुत ज्यादा तनाव या उदासी महसूस हो रही है तो भरोसेमंद परिवारजन या योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मदद लेने में शर्म मत करो। क्योंकि अपनी समस्या को समझना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। दुआ करो और साथ ही सही कदम उठाओ, यही भरोसे का रास्ता है। अपने घर के लोगों को यह भी समझाओ कि हर परेशानी को छुपाना जरूरी नहीं, कभी मदद मांगना भी जरूरी होता है। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि वह थक गया है तो उसकी बात सुनो। अगर कोई कहता है कि उसे डर लग रहा है तो उसका मजाक मत उड़ाओ। अगर कोई कहता है कि वह परेशान है तो उसे सिर्फ यह कहकर चुप मत कराओ कि सब ठीक हो जाएगा। पहले उसकी बात सुनो, फिर उसके साथ रहो, फिर जरूरत हो तो मदद ढूंढो और उसके लिए दुआ करो। क्योंकि परिवार की असली हिफाजत केवल बाहरी चीजों से नहीं होती, परिवार की हिफाजत भावनात्मक सहारे से भी होती है। जब इंसान जानता है कि उसके घर में कोई ऐसा है जो उसकी बात सुनेगा तो उसका दिल मजबूत होता है। इसलिए अपने घर को ऐसा घर बनाओ जहां हर इंसान अपने दर्द के साथ अकेला न हो, जहां गलती करने वाला सुधार सके, जहां रोने वाले को शर्मिंदा न किया जाए, जहां सवाल पूछने वाले को चुप न कराया जाए और जहां हर इंसान को सम्मान मिले। यही वह घर है जहां बरकत की उम्मीद की जाती है। अगर तुम्हें अपने घर में सुकून चाहिए तो अपने घर में एक दूसरे के लिए दुआ करने की आदत डालो। जब कोई घर से बाहर जाए तो उसके लिए भलाई की दुआ करो। जब कोई वापस आए तो उसका स्वागत करो। जब कोई बीमार हो तो उसकी सेवा करो। जब कोई कामयाब हो तो उसकी खुशी में शामिल हो। जब कोई असफल हो तो उसे ताना देने के बजाय हिम्मत दो। जब कोई गलती करे तो उसे हमेशा के लिए उस गलती के नाम से मत पुकारो, क्योंकि इंसान गलती से बड़ा होता है। अगर तुम किसी को हर बार उसकी पुरानी गलती याद दिलाओगे तो वह बदलने के बजाय टूट सकता है। इसलिए सुधार का रास्ता खुला रखो।
और अपने लिए भी यही रहमत मांगो कि अगर तुमसे गलती हो तो अल्लाह तुम्हें तौबा और सुधार की तौफीक दे। अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत मुश्किल हो गया है, तो जरूरी नहीं कि एक दिन में सब ठीक हो जाए। छोटे कदम उठाओ, पहले सलाम करो, फिर छोटी बातचीत करो, फिर किसी पुराने विवाद को शांत मन से समझो, और अगर जरूरत हो तो परिवार के किसी समझदार और निष्पक्ष व्यक्ति की मदद लो। हर बात को लोगों के सामने फैलाने से बचो। घर की निजी बातों को हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारे दर्द को समझे ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन साथ ही किसी गंभीर समस्या को सिर्फ इसलिए छुपाना भी सही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। जरूरत के समय भरोसेमंद और योग्य मदद लेना ठीक है। संतुलन रखो, अपने घर की निजी बातें बेवजह फैलाने से बचो और जरूरी मदद से भी मत भागो। यही समझदारी है। और अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई व्यक्ति वास्तव में तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो डरने के बजाय सुरक्षित और व्यावहारिक कदम उठाओ। भरोसेमंद बड़े को बताओ, जरूरत हो तो उचित अधिकारियों या विशेषज्ञों से सहायता लो। लेकिन हर असामान्य घटना को बुरी नजर या किसी छुपी हुई ताकत का प्रमाण मत समझो। अपने दिमाग को डर की कहानियों से मत भरते रहो, क्योंकि डर जितना बढ़ता है इंसान उतना ही कम स्पष्ट सोच पाता है। इसलिए अपने दिल को अल्लाह की याद से मजबूत करो और अपने दिमाग को समझदारी से इस्तेमाल करो। यही रास्ता तुम्हें सुकून देगा। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तो एक पल रुक कर देखो कि क्या वास्तव में ऐसा है या तुम्हारा मन लगातार चिंता कर रहा है। हर बात को सबसे बुरा अर्थ देने से बचो। अपने रब से अच्छा गुमान रखो और अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि हो सकता है जिस चीज से तुम डर रहे हो वह कभी हो ही ना, और डर के कारण तुम आज की खुशी खो दो। इसलिए आज टिके, आज को आज की तरह जियो। कल की चिंता को अपने पूरे दिन पर कब्जा मत करने दो। अल्लाह से दुआ करो कि वह आने वाले कल को बेहतर करे और आज तुम्हें सही कदम उठाने की तौफीक दे। अपने बच्चों को भी यही सिखाओ कि डर आने पर भागना नहीं, पहले सोचो, फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो और अल्लाह से दुआ करो। उन्हें हर चीज से डराना नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी और आत्मविश्वास देना, क्योंकि बच्चों के दिल में हर समय खतरे का डर भरना उन्हें कमजोर कर सकता है। इसके बजाय उन्हें सिखाओ कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, मुश्किलें भी हैं और समाधान भी हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा है। अपने घर के वातावरण को ऐसा बनाओ कि बच्चा अपनी खुशी भी बता सके और अपनी परेशानी भी। वह अपनी गलती छुपाने के बजाय उसे सुधारने की कोशिश करे और उसे यह भरोसा हो कि उसके घर में कोई उसकी बात सुनेगा। यही परिवार की ताकत है, यही असली सुरक्षा है। अगर तुम अपने घर के लिए एक चीज मांग सकते हो तो सिर्फ पैसा मत मांगो, सुकून मांगो। सिर्फ बड़ा घर मत मांगो, बरकत मांगो। सिर्फ सफलता मत मांगो, नेक रास्ते पर सफलता मांगो। सिर्फ लंबी जिंदगी मत मांगो, अच्छी और लाभदायक जिंदगी मांगो। सिर्फ बच्चों की कामयाबी मत मांगो, उनके ईमान, अच्छे चरित्र, सुरक्षा और भलाई की दुआ करो। सिर्फ अपनी परेशानी दूर होने की दुआ मत करो। यह भी मांगो कि अल्लाह तुम्हें परेशानी में सही रास्ता दिखाए, क्योंकि कभी कभी इंसान समस्या से ज्यादा अपने फैसलों की वजह से नुकसान उठाता है। इसलिए अल्लाह से सही समझ मांगो। अपने दिल को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ, अपने घर को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ, और अपने रिश्तों में हर दिन थोड़ा प्यार बढ़ाओ। हो सकता है दुनिया तुम्हारे घर की हर चीज ना देख पाए, लेकिन अल्लाह तुम्हारे घर के हर आंसू को जानता है, हर कोशिश को जानता है, हर दुआ को जानता है, हर वह रात जानता है जब तुम परेशान होकर सोए, और हर वह सुबह जानता है जब तुम फिर भी उठकर अपने परिवार के लिए मेहनत करने लगे। इसलिए अपनी कोशिश को बेकार मत समझो। तुम्हारी छोटी सी अच्छाई भी मायने रखती है। तुम्हारा किसी को माफ करना मायने रखता है। तुम्हारा किसी भूखे को खाना देना मायने रखता है। तुम्हारा किसी दुखी को दिलासा देना मायने रखता है। तुम्हारा अपने माता पिता की सेवा करना मायने रखता है। तुम्हारा अपने बच्चों को प्यार देना मायने रखता है। तुम्हारा अपने जीवन साथी के साथ नरमी से पेश आना मायने रखता है, और तुम्हारा हर मुश्किल में अल्लाह को याद करना मायने रखता है। इसलिए अपने घर को किसी डर की कहानी मत बनने दो, उसे उम्मीद की कहानी बनाओ। ऐसा घर जहां लोग कहते हों कि यहां गलती हो सकती है लेकिन सुधार भी है, यहां दुख हो सकता है लेकिन सहारा भी है, यहां परेशानी आ सकती है लेकिन दुआ भी है, यहां कमाई कम हो सकती है लेकिन शुक्र है, यहां जिंदगी आसान नहीं हो सकती लेकिन अल्लाह पर भरोसा है।